भारत में, श्रीलंका में और हिमालय वाले क्षेत्रों में। लंबाई देख लेते हैं, एक सतावर की लंबाई 1 मीटर से लेकर 2 मीटर तक हो सकती है। शाखाएं देखते हैं, मतलब जो पहले क्या होता है, वो जब स्टार्टिंग में बड़ा होता है तो शाखाओं के रूप में होता है। जब वो पत्तियों का रूप ले लेता है तो उसको बोलते हैं क्लेडोड। क्या बोलते हैं बच्चों? क्लेडोड। स्टार्टिंग में सतावर जो होता है वो शाखाओं के रूप में होता है। शाखाओं के बाद में क्या हो जाता है, उसमें पत्तियां आने लगती। उसी पत्ती को क्या बोलते हैं बच्चों? क्लेडोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लेडोड बोलते हैं। सेकंड है हमारा कुल, सेकंड फैमिली जो हमारी वो क्या है? डायस्कोरेकी, ठीक है, या डायस्कोरेसी भी नाम बोला जाता है। क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे। रतालू, रतालू मतलब होता है यम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? और क्या बोलते हैं इसको? मीठा आलू। मीठा आलू जो होता है हमारा स्वीट पोटैटो होता है, उससे थोड़ा ये काफी बड़ा होता है। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसका जो रतालू होता है, इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? तो क्या होता है, ठीक है, डायस्कोरिया एलेटा। क्या होता है? डायस्कोरिया एलेटा। कैसे याद करोगे? रतालू, रात को किसने आलू खाया? रिया ने आलू खाया, ठीक है। रात को आलू किसने खाया? रिया ने खाया, ठीक है। और खाकर क्या हो गई? लेट गई, ठीक है। रात को रिया ने आलू खाया और क्या हो गई? जाके लेट गई, सो गई। क्लियर हो गया। सर्वाधिक कहां होता है? ये दक्षिण अमेरिका में होता है। सर्वाधिक कहां होता है? दक्षिण अमेरिका में होता है, अफ्रीका में होता है और वेस्ट इंडीज में होता है। क्लियर हो गया क्या? ठीक है, दक्षिण अमेरिका में होता है, अफ्रीका में होता है और वेस्ट इंडीज में होता है। तो इसको याद रखेंगे आप लोग। क्लियर हो गया क्या बच्चों? अब ये काम कहां कहां आता है? सतावर जैसे मान के चलो, काम कहां कहां पर आता है? रतालू तो आपको समझ में आएगा कि भैया मीठा आलू होता है, ठीक है, और थोड़ा सा साइज में क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे कि हमारा क्या होता है? चुकंदर, चुकंदर के ही साइज का होता है, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है? बड़ा होता है बच्चों। लेकिन यदि बात करें कि सतावर को क्या करते हैं, उसके लाभ के बारे में यदि देखें तो सतावर होता क्या है, तो सतावर बेटा पाचन तंत्र को बढ़ाने में, ठीक है, मूत्र विसर्जन क्रिया में जो भी आपको परेशानी होती, जलन होती है, ठीक है, उसके सुधार में, साथ ही साथ में क्या होता है? मासिक धर्म को बनाए रखने में, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? बांझपन को दूर करने में और शरीर में गर्माहट लाने के लिए सतावर का यूज, ठीक है, आयुर्वेद के समय से, काफी पुराने समय से चलता आ रहा है। क्लियर हो गया बच्चों। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट कुल, 3rd नंबर कुल, एरेसी कुल की, ठीक है, एरेसी कुल की। तो इसमें हम बात करेंगे जिमीकंद के बारे में। जिमीकंद, ठीक है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? एक और नाम ओल होता है। ये क्या होता है? भूमिगत कंद होता है, मतलब भूमिगत सब्जी होती है, ठीक है। इसके नीचे वाला भाग को क्या किया जाता है? सब्जी के रूप में खाया जाता है। इसका अन्य नाम सूरन, या तो इसको घनकंद भी कहते हैं, सूरन भी बोलते हैं या तो घनकंद भी कहते हैं। क्लियर हो गया। अब यदि मैं बात करूं तो दुनिया के सबसे बदसूरत, ठीक है, फूलों में से एक है। इसका फूल बिल्कुल भी देखने लायक नहीं है बच्चों। क्लियर हो गया क्या? साथ ही साथ यदि मैं बात करूं तो कंद, इससे गंध भी आती है, ठीक है, बहुत बदबूदार गंध इससे आती है बच्चों। और इसको हम कच्चा नहीं खा सकते, नहीं तो आपके गला क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसका बॉटनिकल नेम देख लेते हैं। तो क्या होता है? अमोरोफोलेसस, ठीक है, और कॉम्पेलुलेटस, ठीक है। क्लियर हो गया क्या? जिमी कंद, कंद से क्या आती? गंध, ठीक है। क्या आती है? मोर गंध, ठीक है। और गंध क्या हो जाती? फैल जाती है। जिमी से क्या आती है? कंद की जगह गंध कर लो, गंध आती कैसी? मोर, और वो क्या हो जाती? फैल जाती, जिससे आपको कहां जाना पड़ेगा? कॉम्प्लेक्स। कहां जाना पड़ेगा? कॉम्प्लेक्स, सुलभ शौचालय वगैरह, ठीक है। समझ में आएगा क्या? जिमी से क्या आती है? मोर, ठीक है। गंध आती जो क्या हो जाती? फैल जाती। तो कहां जाना पड़ता है उसको? जिमी को उठ के, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, याद रखेंगे इस तरीके से। फिर अरबी, अगला जो है इसी में क्या एक और चीज क्या आती है? जिमीकंद के बाद में इसमें और क्या आता है? अरबी भी आता है। तो अरबी का जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है? किलोकेसिया, ठीक है, और एस्कुलेंटा। क्या होता है? किलोकेसिया और एस्कुलेंटा, ठीक है। अब जो रबी होता है ना, ठीक है, रबी होता है, रबी मतलब क्या होता है भैया? सन। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? सन बोलते हैं। रबी मतलब सूरज, सूरज को बोलते हैं सन। सन का जो कलर होता है ना वो कैसा होता है? ठीक है, केसरिया, मतलब केसिया, याद रखेंगे। क्या होता है? केसिया, ठीक है। क्लियर हो जाएगा क्या बच्चों? इस तरीके से आपको क्या करना है? उसको याद रखना है, ठीक है। अन्य नाम भी और इसके हैं, तारो, ठीक है, इसका और नाम क्या है? इडो, दासीन और कालो। इडो, दासीन और कालो भी इसके और अन्य नाम है, पेपर में पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया क्या? सर्वाधिक कहां होता है ये? तो सर्वाधिक कहां होता है? अरबी पंजाब में, मणिपुर में और हिमाचल प्रदेश में होता है। क्लियर हो गया क्या बच्चों? ठीक है।
अब हम बात करेंगे बेटा 4 नंबर का, क्या है हमारा, ग्रैमीनी। क्या है, ग्रैमीनी। तो ग्रैमीनी कुल आपको पता ही है, ठीक है। इसमें क्या आता है, ठीक है, मीबी मक्का, और मीबी मक्का, मक्का का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है जिया मेज। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक एंड होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।